जो सेशन हो रहा है उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नारायण, सॉरी मिस्टर नयन। हाय सर। आज का जो सेशन होने वाला है, मैं आपको उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उसका टॉपिक है वो टॉपिक है मानव व्यवहार की समझ। आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में किस चीज़ तरीके से लोगों को समझते हैं या किस तरीके से अपने लाइफ की दिनचर्या को या किस तरीके से आप उसका निर्वहन करते हैं, उस चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा और काबिल बना सकते हैं। इस ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर नयन सर, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट हैं एसडीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, जो कि दिल्ली में है। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनका स्वागत करें और अगली आवाज़ उनकी होगी। और कुछ चीज़ें और भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो आप बीच में या सर जब आपको अलाउ करें या लास्ट में आप पूछ सकते हैं उनसे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सवाल बेबाक की तरीके से रखें, जो भी आपके दिल में हो या जो आप पूछना चाहते हैं वो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। तो मैं अब अगली आवाज़ नयन सर की होगी और वो इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। सर आप म्यूट पे हैं। अभी मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड स्पेशली थैंक्स टू नीलम मैम एंड इंटायर रोजगार ढाबा टीम, और खासकर सभी अटेंडीज का, क्योंकि ये संडे होता है और हर कोई की अपनी अपनी प्राथमिकता होती है। खासकर मैं खुद एक गांव से जुड़ा हुआ बच्चा हूँ, तो या यूथ हूँ, तो हर किसी का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है और अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ ये कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आधा घंटा 35-40 मिनट आपका मूल्यवान हो और आपको ये ना लगे कि ये टाइम आपने वेस्ट करा है। तो जैसे इस मीटिंग से स्टार्ट से पहले अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है आप में से बहुत सारे लोग रूरल यूथ हैं, और खासकर यूथ की जो अभी एक बिहेवियर होती है, वो सबसे पहला होता है कि उसे एक स्टेबिलिटी चाहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको जहाँ भी लगे आप चैट में क्वेश्चन या मुझे इंटरप्ट करके क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल 1-to-1 सेशन होना चाहिए, आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने में। सो बिल्कुल वो बजर जैसे बजाते हैं ना, तो ऐसा बजर बजा के रोक देना है मुझे कि भैया मुझे यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे आंसर करो, फिर अपना ये सेशन ये करो। तो मैं ये चाहता हूँ आप सभी से, वेदर जावेद जी हों, कुणाल जी हों, सो बिल्कुल बेहिचक रोकें, बेशरम ढंग से रोकें कि यहाँ पर मुझे समझने में दिक्कत है, इशू हो रहा है या आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल रोकिए और फिर पूछिए, तब हम आंसर करेंगे, फिर आगे हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे। ये सब चैट देख पा रहे होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस ऑडियंस में मैक्सिमम रूरल यूथ, जिन्हें अपने कैरियर में सेट होना है और बहुत सारी चीज़ें ये हैं। तो मान के चलो जैसे ही आप किसी जॉब के लिए जाते हो, वेदर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, और खासकर आपके रिलेटिव, मान लो जैसे पेरेंट्स वगैरह पूछे या ना पूछे, आपके रिलेटिव जरूर पूछते हैं, अच्छा आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपकी बच्ची क्या कर रही है। तो साइड पैनल में हमने कुछ क्वेश्चन लाइक रखा है। मे बी इस बहुत सारे क्वेश्चन से आपका पर्सनल चीज़ें मैच करता होगा। जैसे लोग आपसे कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले चीज़ होती है कि सीवी। तो मैं जहाँ तक रूरल इंडिया को जानता हूँ, तो एक हमारे खासकर बिहार, यूपी या मध्य प्रदेश, जो कि हिंदी बेल्ट हैं, तो वहाँ सबसे पहले होता है कि हम सीवी, एक बेसिक चीज़ जो बायोडाटा होता है, उसकी जानकारी हमें नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि साइबर कैफे जाते हैं, उन्हें 10 या 50 रुपया, 100 रुपया देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बन जाता है। अब वो बंदा क्या करता है या वो बंदी क्या करती है कि उसमें ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर कहीं, मतलब वो साइबर कैफे या वसुधा केंद्र कहीं हो जाता है। तो ये जानकारी आपके व्यवहार में ज़रूरी है, ताकि और आप लोग शायद लकी हैं कि रोजगार ढाबा टीम बहुत सारे, जैसे बक्सर के इलाके में या बलिया वगैरह में, जैसे रूरल पॉकेट्स में काम कर रही है, जागरूक कर रही है। वो बहुत बड़ा काम है। ये करने के लिए आपको गट्स चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोर्टल हैं, देयर आर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बट आपको रूरल लेवल में कौन ये कर रहा है, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो आप निश्चित है टीम से जुड़े रहेंगे, और सीधा हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं।
तो दीज आर द क्वेश्चन। एक तो जैसे आप जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका शैक्षणिक स्तर क्या है, जैसे खासकर जब हम बोलते हैं मैट्रिकुलेशन है, कोई इंटर है, कोई ग्रेजुएशन है। सो पहला यही इंटरव्यू के लिए या किसी जॉब के लिए आप जाते हैं, वेदर आईटी यही है, आप इंजीनियर हैं, वेदर आप शौनित, आप कोई प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं क्या? जी मैम। शेयर कीजिए, उसका स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैम ये मैंने क्वेश्चन अभी ऑलरेडी गूगल चैट पे डाला हुआ है, जिस मीटिंग वाले में शायद सब लोग देख पा रहे हैं। अगर इसी जिसमें मीटिंग हमारा है उसमें चैट में क्वेश्चंस है। हाँ, सॉरी, आ गया। मुझे लगा आप कोई पीपीटी शेयर कर रहे हैं। पीपीटी इसके बाद मैं शेयर करूंगा, जस्ट वो क्वेश्चन से बस इन लोगों से ये इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ, देन आई विल डायरेक्टली मूव टू पीपीटी। ठीक है। आप सबको गूगल चैट में जिस पोर्टल से हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, उसमें सब क्वेश्चंस हैं। वो कहीं ना कहीं आपको अगर लगे कि नहीं कुछ और क्वेश्चन मेरा है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो बेसिक क्वेश्चंस होता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, या जो रूरल यूथ का या रूरल जो मतलब पॉपुलेशन है, तो एक तो जैसे आपके एजुकेशन लेवल के रिलेटेड, फिर आपकी रुचि। अब ऐसे भारत के एक फंडा है कि कभी कभी आप ऐसे जॉब में जाते हैं जहाँ आपकी रुचि नहीं है। मान लो गांव में कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, तो लाइक बोलते हैं ना, मैं थोड़ा बिल्कुल ठेठ देहाती में आ रहा हूँ कि फलाना का बेटा कर रही है, फलाना की बेटी कर रही है, तू भी कर ले, आप भी कर लो। सो दैट इज, सो उसमें क्या होगा कि आपकी इंटरेस्ट और से मैचिंग होना चाहिए आपका कैरियर, तो कोशिश करो आप, तो आप बेटर ढंग से जस्टिस कर पाओगे उस नौकरी के साथ, उस जॉब के साथ। देन पूछा जाता है आपसे कि आपकी अनुभव क्या है। सपोज मैं एक कारपेंटरी की जॉब के लिए जा रहा हूँ, एक आईटी की जॉब के लिए जा रहा हूँ, तो मुझसे बिल्कुल पूछा जाए कि आपने कहीं काम किया है या आप फ्रेशर हैं। देन आपका कोई विशेष कौशल, हम हर किसी में कुछ ना कुछ मतलब खुदा ने, भगवान ने, गॉड ने कुछ स्पेशल क्वालिटी बनाया है। इधर आपकी कंप्यूटिंग स्किल अच्छी है, इधर आपकी सर्चिंग स्किल अच्छी है, इधर आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आपका जेस्चर पोस्चर है, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं तो कैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, एक भीड़ में कैसे बात कर रहे हैं, एक जॉब मेले में कैसे बात कर रहे हैं। सो वो एक स्पेशल क्वालिटी होती है, हम सब में है। देन एक होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्थिक स्थिति। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। आपकी आर्थिक स्थिति मैटर करती है। हम सभी को एक लगता है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो पहला लाइन होता है, ताकि हम अपने फैमिली को रिड्यूस करें, अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकें। तो एक आर्थिक स्थिति रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। ये सब चीजें आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। देन आपने प्रशिक्षण क्या लिया है। जैसे सपोज मैं बलिया का रहने वाला हूँ, या सपोज मैं चौसा बक्सर का रहने वाला हूँ, तो लोकल लेवल में मैंने कोई ट्रेनिंग लिया है, एनसीबीटी का ट्रेनिंग लिया है, कोई कंप्यूटर का ट्रेनिंग लिया है, फीटर का ट्रेनिंग लिया है, या सपोज मान लो जावेद भाई के आसपास कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है या कोई इलेक्ट्रिक फिटिंग की इंस्टीट्यूट है, तो उनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्या पाठ्यक्रम लिया है या क्या ट्रेनिंग किया है। देन एक होता है कि जैसे आप किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हो तो आपका एक पर्सनल मोटिवेशन होना चाहिए, यानी उस चीज के लिए आप जा क्यों रहे हो। जैसे आप मान लो 10 रुपए खर्चा करके भाड़ा लगा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा रहे हो, मान लो पटना जा रहे हो या लखनऊ जा रहे हो, तो उसके पीछे आपका आकांक्षा क्या है, दैट अल्टीमेट मतलब मोटिवेशन क्या है। क्योंकि अगर मोटिवेशन चीज अगर आप निकाल देंगे तो वो चीज आपको स्किल को पूरा करने में फिर न फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि एक और चीज है कि जैसे इंडिया में चीजें रूरल यूथ में चेंज हुआ है। पहले हम होते थे कि नौकरी के पीछे भागते थे, अभी एक वर्ड होता है स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार। तो आजकल जैसे वो स्टार्टअप का टाइम है, तो ऐसा कुछ नहीं कि शहरी बच्चे ही सारे रोजगार करेंगे, ग्रामीण बच्चे रोजगार नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कहीं से भी मतलब आप स्वरोजगार कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग समस्याएं भी है। तो ये सारी चीजें, अगर किसी और का कोई समथिंग क्वेश्चन है कि ये सब समस्याएं उनको आती है या इसके अलावा, तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके बिल्कुल बात कर सकते हैं कि उन्हें इसके अलावा भी कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। सो दे कैन पुट देयर क्वेश्चन नाउ, अभी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या जब उन्हें विश करे तो ये जो 9 समस्याएं हमने लिखी हैं, 9 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसके अलावा कुछ अगर लगता है कि और कुछ है तो। अच्छा, रानी जी ने हैंड जी बिल्कुल पूछ सकती हैं रानी जी। रानी, आपका कुछ क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। नहीं, अपने हाथ खड़ा किया, तो आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेधड़क पूछिए। और यार बगल में चैट में भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल शिफ्ट टू द प्रेजेंटेशन डायरेक्टली। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे शिफ्ट करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन होगा बिल्कुल आप इंटरप्ट करके पूछिएगा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, एक मुहावरा है, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल मत सोचिए मीटिंग में और कौन है, किसको बुरा लगेगा, मैं हिंदी में पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, उर्दू में पूछूं, बिल्कुल मत सोचिए।
आपने अपना संडे किया है तो आप बिल्कुल जो मन में है डाउट है रिलेटेड तो बिल्कुल पूछिए, शर्माना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा अगर स्क्रीन मेरा दिखे। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी सर, स्क्रीन दिख रही है। तो ये आज हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है और इसमें ये मैं समझता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग रूरल यूथ हैं, ग्रामीण युवा हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इस चीज़ को मतलब हमने ये किया है कि एक व्यवहार या बिहेवियर जिसे हम कहते हैं वो आपकी एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को, आपके लाइवलीहुड को कैसे मतलब प्रभावित करता है, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हम अपने कंटेंट की बात करते हैं। सबसे पहले कि आखिर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है, जो मानव व्यवहार हम कहते हैं वो होता क्या है, और इसका मतलब खासकर रोजगार परक क्षेत्र में और अपने आप को स्किलिंग करने में मतलब ग्रामीण युवा के उससे इसका क्या मतलब लिंकिंग है, कैसे इसको जोड़ते हैं। एक फिर हम दूसरे में हम बात करेंगे एक अवलोकन, यानी रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और उनके बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है। जब जैसे हम सबने पढ़ा हुआ कि गांधी जी ने कहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, बट ये भी ट्रू है कि बहुत सारे लोग गांव से छोड़ के आजकल शहर में आ रहे हैं नौकरियों के लिए। तो वो चीज़ को स्टॉप तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ ऐसा करना है कि गांव में ही लोगों को रोजगार मिल जाए ताकि वो माइग्रेशन जो बोलते हैं तो रिवर्स माइग्रेशन हो। देन वाई अप स्किलिंग मैटर्स, यानी लोगों को मतलब जागरूक करना, उन्हें स्किलिंग करना क्यों जरूरी है। और फिर हम बात करेंगे कि समाधान क्या है। मान लो सबसे पहले तो चैलेंजेस की बात किया हमने कि ये क्वेश्चन आते हैं, ये समस्याएं आती हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ पोर्टल्स का। तो अब निश्चित है कि हम में से लाइक आप में से सभी के पास मोबाइल होगा, स्मार्ट ये होगा, या जस्ट मैं पूछना चाहूँगा आप में से किनके पास मतलब ये है स्मार्ट मोबाइल है। जैसे एक बार अनम्यूट करके हाँ बोल सकते हैं, नॉट एन इशू। जावेद जी आपके पास स्मार्ट मोबाइल है? आजकल तो सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, ऐसी बात जी बिल्कुल। तो उससे हमारे प्रेजेंटेशन का उससे इंटरलिंकिंग है, इसलिए हमने ये प्रश्न पूछा। और उसके बाद निष्कर्ष, और फिर हम क्या है मतलब आगे रूरल यूथ के लिए क्या सा स्टेप है। स्लाइड दिख रहा है ना आप सभी को? यस दिख रहा है। तो आखिर जैसे हम डिफाइन करते हैं कोई चीज को, जो डिफिनीशन होता है, परिभाषा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो सबसे पहले कि एक ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे मतलब एक खांचे में ढालेंगे, किसको हम कहेंगे मानव व्यवहार। तो एक तो होता है कि हम जितना सुबह से लेके शाम तक जितने सारे कार्यों को करते हैं, कुछ विचार व्यक्त करते हैं। सपोज हम चौपाल में गए, कहीं पे जॉब मेले में गए, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर में गए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हम मान लो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे अपने विचार व्यक्त करते हैं। एंड देन सम बिहेवियर और आवर नेचर, जैसे बात करते समय कोई ऐसे हाथ निकलना या जेस्चर पोस्चर वगैरह। सो इन सारे चीज का हॉलिस्टिक जो होता है दैट इज कम्स अंडर ह्यूमन बिहेवियर, और हिंदी में जिसे हम मानव व्यवहार कहते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा कुछ डिसाइड कर रहा है, यानी हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और कैसे हम आसपास के वातावरण में व्यवहार करते हैं। यानी आपके घर से निकलने तक, आपके स्कूल में जाने तक, आपके वर्क प्लेस तक जाने तक, हर जगह हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। एक कम्युनिकेशन ही ऐसा चीज है जो हम इंसान मतलब 24/7 करते हैं। वेदर वी आर स्लीपिंग, वेदर वी आर इंटरेक्टिंग विथ आवर सीनियर, वेदर वी आर इंटरेक्टिंग विथ आवर पेरेंट्स, और या मतलब कहीं पे, सो दैट इज कम्युनिकेशन, मतलब 24/7 हम करते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, क्यों मतलब रोजगार ढाबा टीम ने सोचा कि इस सब्जेक्ट में हमें प्रेजेंटेशन करवाना चाहिए। ये सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरली आपको नौकरी से करने से पहले, लाइवलीहुड जनरेट करने से पहले आपको मेंटली और फिजिकली फिट होना पड़ेगा, एटलीस्ट मेंटली रूप से। ऐसा कहते हैं कि अगर मन में आपने ठान लिया कि मुझे ये पोस्ट पाना है, ये नौकरी पानी है, ये स्वरोजगार करना है, तो मान के चलिए आपका 60-70% काम वहीं पे हो गया। लेकिन हाँ, इसमें भी कंडीशन है कि ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ख्याली पुलाव पका लिया कि मैं गांव में अपना एक मान लो मुर्गी फार्म स्टार्ट करूंगा या कुछ स्किलिंग का सेंटर खोलूंगा और सिर्फ मैंने ख्याली पुलाव बना के छोड़ दिया। उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्शन भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम में से जितने भी रूरल यूथ हैं उनको ये सारी समस्याएं आती होंगी। सबसे पहला जो हम क्वेश्चन में भी बात कर रहे थे, इकोनॉमिक डायमेंशन। पैसा एक ऐसा चीज है जो हम सबके लिए मायने रखती है। उसको हम उस चैलेंज को अगर हम कर सके तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। यानी हो सकता है आपके घर में सिर्फ आपके पिताजी कमाते हो, या आपकी मम्मी कमाती हो, या आपका कोई बड़ा भाई कमाता हो, या बड़ी सिस्टर कमाती हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपने फैमिली को रन करने के लिए आपको पैसे चाहिए। देन दूसरा चीज आता है जो आपके बिहेवियर को ये करता है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, आज कोई स्वरोजगार के लिए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि भैया आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है।
ये अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैट्रिक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बट वो फिर भी बूम कर रहा है उनका बिजनेस। तो ये जस्ट ये के लिए कि इधर आप नॉन मैट्रिक हैं, मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएशन है। देन बात होती है जैसे स्मार्टफोन वाला क्वेश्चन, इसलिए हमने कहा कि स्मार्टफोन वाली बात क्यों हमने जिक्र करा, क्योंकि आज के डेट में आपको टेक्निकल साउंड होना जरूरी है। आपको किसी भी स्कीम के बारे में जानना है, किसी पोर्टल पे जाना है, इवन रोजगार ढाबा का वेबसाइट देखना है, या जैसे रोजगार ढाबा की टीम आती होगी आपके गांव में इंटरेक्ट करने में, तो वो कुछ ना कुछ लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे करके आपको स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि ये सारे पैरामीटर्स हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। इवन आप मान लो कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर में जाते हो या बीडीओ ऑफिस में जाते हो, कोई भी एक बेसिक आधार डॉक्यूमेंट बनाने से लेके पैन डॉक्यूमेंट बनाने से लेके कुछ भी चीज में आपको आईसीटी चाहिए। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप मोबाइल की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी, बेसिक वर्ड ये करना, इवन आपका सीवी बनाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। इवन जैसे इलेक्शन आ रहा है तो उस चीज में आपको कैसे अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये चीज में जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल एक्सपोजर, यानी तकनीक की तरफ आपका समझ। देन एक चीज होता है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। अब कोई जैसे बलिया का कोई बसिंदा होगा, बलिया को कोई यूथ होगा और कोई लखनऊ का यूथ होगा, तो दोनों के सिनेरियो में सामाजिक और जो सांस्कृतिक में थोड़ा फर्क होगा। बोली वाइज तो फर्क होगा ही, साथ ही साथ उसका सोशियो कल्चरल फैक्टर भी बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, खासकर जो ह्यूमन बिहेवियर को। देन कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम क्या है कि जैसे फिर से मैं रोजगार ढाबा टीम का ही नाम लूंगा कि आपके आसपास एक लोकल संस्था है जो आपको आके बताती है कि फॉर्म ऐसे फिलिंग करना है, ये स्कीम में आपको इतना भत्ता मिलेगा, या इवन जैसे जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है या कुछ स्कीम का कैसे आपको सुविधा लेना है। तो वो चीज एक सपोर्ट सिस्टम हो गया। मतलब जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका कोई मेंटर हो, कोई गाइड हो, तो वो सपोर्ट सिस्टम, खासकर जो सामुदायिक सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है। देन इसकी हम बात कर रहे थे एस्पिरेशन और मोटिवेशन। जब तक आपका खुद का ये लगन नहीं होगा, खुद का चाह नहीं होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना है, अपनी मंजिल पानी है, इस सरकारी योजना का ये लेके मुझे अपने मतलब पेरेंट्स को ये करना है, खुद स्वावलंबी बनना है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं मेनली, या एक दो आगे पीछे भी हो सकते हैं। ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है, और ये हम सभी को प्रभावित करता है जब हम इधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं या लाइवलीहुड के लिए जाते हैं। देन ये कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो सांख्यिकी मंत्रालय है, वो हर साल या हर क्वार्टर में वो प्रदर्शित करती है। तो ये इस चीज को बता रहा है कि कितने लोग मतलब अनएम्प्लॉयड हैं, और उनका डिग्री वाइज बता रहा है। जैसे एक थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसका आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख पा रहा है स्क्रीन? अभी स्क्रीन दिख पा रहा है सबको? हाँ सर। तो ये पहला है जैसे कि वैसे लोग जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, उनका क्या रेशियो है जो कि मतलब काम की तलाश में है। तो मैं ये लास्ट वाले ईयर कहीं यूज कर रहा हूँ, जो पिछला ईयर बीता है 2022-23, तो 4.5 लोग, 4.5% वैसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है और दे आर लुकिंग फॉर जॉब या नौकरी। मतलब ये कितनी बड़ी समस्या है नौकरी लेकर के, वो चीज के आंकड़े के अनुसार, मतलब ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि किसी न्यूज से मैंने उठाया है समथिंग ये करके, मिनिस्ट्री का ही आंकड़ा है। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में 2022-23 में 13.2% एजुकेशन वाइज करके जिनको मतलब उतने लोग को नौकरी नहीं है, इवन वो लाइक वो हैं क्वालिफाइड हैं बट फिर भी उन्हें नौकरी नहीं है। अब इस साइड आते हैं तो एक और यहाँ पे टेबल होगा जहाँ पे आप सभी का, जावेद जी आपका कौन सा राज्य है? आप में से कोई एक बता सकते हैं अपने राज्य का नाम, ताकि जस्ट हम आंकड़े देख सके कि उस राज्य की क्या स्थिति है। जम्मू कश्मीर पर नाम निकला तो जम्मू कश्मीर की जैसे हम बात करते हैं तो ये 33 नंबर पे जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू दिखाना चाह रहे हैं कि नौकरी कितनी बड़ी समस्या है, और ये वाकई समस्या है जिसका समाधान हमें मिलजुल के करना होगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ स्टैटिक्स में, क्योंकि बस जैसे ये आंकड़ा दिखाना था कि ये चीज़ें हैं सिनेरियो। अभी हम बात करते हैं कि जरूरी क्यों है, मतलब अब स्किलिंग करना या किसी को मतलब तकनीकी रूप से सक्षम करना जरूरी क्यों है। तो यूनाइटेड नेशन का नाम आप सबने सुना होगा। तो यूनाइटेड नेशन का एक फिगर बतलाता है, एक स्टैटिक्स बताता है कि 50% जो भारतीय मतलब जनसंख्या है 2047 तक शहरों में शिफ्ट कर जाएगी।
लेकिन इस चीज़ को हमें रोकना है मतलब कि गाँव में अगर हमें रोज़गार मिल जाएगा तो हम शहर में जाके मेट्रो में क्यों काम करना चाहें? कोविड का जो मतलब दौर था, ये हम में से सभी को याद होगा, क्या हुआ रेल में लेकर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आपके घर पे, आपके ज़िले में, आपके थाने में, आपके ब्लॉक में आपको नौकरी मिल जाए, उतना ही पैसा, उतना ही आराम, तो आप वो प्रेफ़र करोगे या आप मुंबई, दिल्ली में जाके जॉब करना प्रेफ़र करोगे? सो ये पहला सिनेरियो है। देन आपका है माइग्रेशन मतलब रूरल अर्बन, यानी ग्रामीण क्षेत्र से जो शहरी इलाकों में जाके हम जाते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो उस चीज़ को भी स्टॉप करना है, इसलिए अपस्किलिंग ज़रूरी है रूरल यूथ की, और इसलिए बिहेवियर चेंजेज भी ज़रूरी है। देन एक और चीज़ आप देखे होंगे कि पहले जैसे बहुत लोग खेतों में काम करते थे या बहुत लोग कृषि वगैरह अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग खेती वगैरह अपने आसपास ही आप नोटिस करिएगा तो बहुत सारे लोग बिल्कुल मतलब खेती से अपने आप को अलग कर रहे हैं, या एटलीस्ट उन्होंने काम करना छोड़ दिया। मान लो पहले कोई 17-18 बीघा में खेती करता था, अब या तो वो खेत बेच दे रहे हैं, या तो मनी बटैया लगा दे रहे हैं, या तो पट्टा लगा दे रहे हैं। तो वो चीज़ को तुमको ऑक्यूपेशनल शिफ्ट, इसको मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्यूपेशनल शिफ्ट, यानी जो हमारी प्राथमिक एरिया थी कृषि, उससे शिफ्ट होकर एक जॉब तरफ जा रहे हैं, किसी और चीज़ में जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर आप कृषि नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप खाओगे क्या? सब लोग अगर यही शिफ्ट करेंगे कि हम लोग जॉब ही करेंगे, तो आप कुछ ऐसा करो कि सपोज जैसे स्वरोजगार, कृषि पशुपालन मिला के उसके अकॉर्डिंग स्कीम भी है, तो ये भी, इसके लिए भी अपस्किलिंग जरूरी है, ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस जरूरी है। देन जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जैसे जम्मू कश्मीर में उन्होंने पूछा कि जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ पे कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी, जिसको हम पोवर्टी बोलते हैं, दोनों मतलब मिला जुला है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपकी घर चलेगी नहीं, तो अल्टीमेटली आप गरीब कहलाओगे या गरीबी आपको ये होगा। सो ये 3-4 मेजर फैक्टर हैं जिसके लिए हमें रूरल यूथ को अपस्किलिंग करना है, उनके ह्यूमन बिहेवियर में चेंजेस करना है। जहाँ पे भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ पूछिएगा, कि मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन हो, आप बिल्कुल इंटरप्ट करें मुझे, जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे मैं सहमत नहीं हूँ आपसे, तो बिल्कुल आप रोकें मुझे। अब बात करते हैं कि समस्या तो हमने दिखा दिया, क्यों ज़रूरी है वो तो दिखा दिया। अब ये है कि सॉल्यूशन कैसे मिले। अब मान के चलो कि आप एक छोटे से कस्बे से हो, बलिया का हम बार-बार जिक्र कर रहे हैं, या चौसा का जिक्र कर रहे हैं, या कहीं भी मोतिहारी का जिक्र कर रहे हैं, तो आप जाए कहाँ? मतलब आज के डेट में एक है कि हर के पास स्मार्टफ़ोन है, हर के पास मतलब सुविधा है, बट एक और दिक्कत है कि बहुत सारे सुविधा होने का ना, कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, कि बहुत सारे जैसे फ्रॉड सर्विसेज भी हैं, आपके पैसे उड़ा ले जाएंगे, फिर किसके पास, वो एक बहुत बड़ा समस्या है। सुविधा तो बढ़ गई है, बट वो कौन सा मेरे लिए उचित सुविधा है, कौन सा पोर्टल पे जाना सही रहेगा, उसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो रोजगार के लिए कहाँ जाएँ? एक नंबर से तो बहुत सारी सरकारी योजनाएँ हैं। तो हम हम सबको पता है कि हमारे यहाँ जनरली 3 लेवल की सरकारें होती हैं। एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पे, सपोज़ जम्मू कश्मीर में है तो उनकी एक राज्य लेवल पे सरकार होगी। एक यूनियन गवर्नमेंट, जिसको मतलब भारत सरकार बोलते हैं, वो है। और एक होगी मतलब जो लोकल, या जो जिला परिषद होता है, ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। तो ये तीनों के पास कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएँ हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पोर्टल बने हुए हैं, जैसे ब्लॉक का कुछ ये होगा तो आप किसके पास जाएँगे? कोई बता सकता है अगर ब्लॉक में कुछ समस्या है तो मैं किसके पास जाऊँगा? मुझे अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कौन-सा अधिकारी के पास जाऊँगा? किस ऑफिस में जाऊँगा? एनीवन कैन आंसर? जावेद जी? कोई भी? वीडियो होते हैं, ब्लॉक में वीडियो होते हैं, उनके पास हम लोग जा सकते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो इसलिए आपको ये जानकारी चाहिए कि किसके पास जाना है मुझे, ताकि आपका टाइम भी बचे, आप सही आदमी के पास जाओ, फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ो, दलाल वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, या जिसको बोलते हैं बिचौलिया, उसके चक्कर में ना पड़ो। नेक्स्ट है आपका विशेषज्ञ सलाह। विशेषज्ञ जिसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं। एक्सपर्ट में जैसे मान लो कि रोजगार ढाबा की टीम, उनको जानकारी है सारे स्कीम की, उनका पूरा डेडिकेटेड टीम है, तो वो आपको बेटर ढंग से बता पाएंगे, बाकायदा कोई ऐसे भ्रामिक करने वाले से। तो आपके लोकल में कोई एनजीओ ऐसा होगा, कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो ये सब चीज़ों को गाइड करता होगा, तो उनके पास से जानकारी लेना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो ये दूसरा लेवल का जो हमारा मतलब समाधान है, या जिसको बोलेंगे समाधान की कुंजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठनित प्रशिक्षण का। ऐसे बहुत सारे मतलब जिले में कुछ ना कुछ सेंटर है, पीएमकेवीवाई का सेंटर है, एनएसटीसी का सेंटर है, एनएसटीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उसका सेंटर है। तो उस जगह आपको जाके मतलब जानकारी लेना चाहिए, ना कि बिचौलियों के चक्कर में पड़ना चाहिए। एक लेयर है जिसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन ये कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा है कि अगर घर का यूथ इस चीज़ को जानता है तो अपने पिताजी को, अपनी छोटी बहन को, अपनी बड़ी बहन को, या गाँव में किसी और को
उसको भी मतलब गाइड कर सकता है। अगर घर में एक बंदा जागरूक हो गया, एक बंदा मतलब समझदार हो गया, तो दूसरे लोग को भी प्रेरित कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। देन इसके बाद क्या हो सकता है, सामुदायिक सहयोग, यानी सामुदायिक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कोई होंगे, जैसे वीडियो हैं, वैसे कोई संस्था होगी या कम्युनिटी जिसको हम बोलते हैं, लोकल कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं जागरूकता कर रही होगी। बहुत सारे एनजीओ जैसे होते हैं, मान लो कोई जैसे महिलाओं के उत्थान पे काम कर रहा है, कोई लाइक लाइवलीहुड पे काम कर रहा है। जैसे अगर कोई बिहार से होंगे तो जीविका का नाम सुना होगा। उसी तरह यूपी में भी बहुत सारे स्कीम है लाइवलीहुड के, हैंडीक्राफ्ट के करके। तो वो सारी चीज़ें सामुदायिक आती हैं, लोकल कम्युनिटी। देन है तकनीकी उपयोग। तकनीकी मतलब फिर से वही आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंटरनेट तो है, सबके पास 4G 5G आ चुका है, स्मार्टफोन भी है, लेकिन ढूंढना क्या है, वो चीज़ भी मैटर करता है कि आप एग्जैक्ट एड्रेस जानो, एग्जैक्ट एप्लीकेशन जानो, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड एप्लीकेशन भी भरे पड़े हैं। तो उनसे अपने आप को बचाना है, और जहाँ पे एग्जैक्ट जाना है वहाँ से हमको मतलब ये करना है। इसमें आपको कौन हेल्प कर सकते हैं, जैसे मान लो रोजगार ढाबा की टीम आती है, उनसे पूछ लेंगे आपकी इस पोर्टल पे कैसे जाऊँ, मैं इस मिनिस्ट्री के साइट पे मैं कैसे जाऊँ, क्या क्या मैं मतलब सपोज आपकी उम्र 24 साल है, तो मेरे लिए क्या क्या स्कीम है भारत सरकार की, मेरे लिए क्या क्या स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, मेरे लिए क्या क्या स्कीम है जम्मू कश्मीर सरकार की। देन है उदाहरणों का श्रेणीकरण। एक इंग्लिश में वर्ड होता है केस स्टडीज, यानी जनरली आप अपने लाइफ में हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो सक्सेसफुल होता है। मतलब किसी राज्य में सपोज जम्मू कश्मीर ने कुछ अच्छा काम किया, मान लो पशुपालन में, तो बाकी सब राज्य चाहेंगे ना कि वहां से जाके वो चीज को हम अपने राज्य में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उसको बोलते हैं केस स्टडी, चाहे हिंदी में उसी को बोलते हैं उदाहरणों का श्रेणीकरण। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन पूछना है, कहीं समस्या हो रही है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। इसलिए मैं हर स्लाइड के बाद रोक रोक के पूछ रहा हूँ, कोई समस्या, कोई ये चीज हो, समझने में दिक्कत हो, तो बिल्कुल आप ये करें, बेहिचक बताएं। आगे बढ़ें। हाँ जी, पूछिए। हाँ सर, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला सतवाल जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। दरअसल हमारी एक एनजीओ रन कर रही है जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल से। आवाज थोड़ी सी आप ये आ रही है, मैं थोड़ा देर स्क्रीन अपना ये कर रहा हूँ ताकि मैं आपको देख पाऊँ सीधा। जी बताइए। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। हमारी एक एनजीओ है जो पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, और हमारी एनजीओ जो है वो सिडबी से स्टैंड अप इंडिया वगैरह या स्टार्टअप इंडिया या स्किल डेवलपमेंट में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है और उनको इन प्रोग्रामों के बारे में ये चीज़ अवेयरनेस दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट साइड से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक मुझे आपने सिडबी का जिक्र किया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ, तो मतलब जहाँ तक आपकी मतलब क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एमएसएमई से जुड़ा ये चीज लग रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपने जहाँ तक जिक्र किया सिडबी का, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और ये कहीं ना कहीं एमएसएमई जिसको हम लोग सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये लग रहा है। हाँ। तो नहीं, दरअसल ये उससे जुड़ा हुआ नहीं है सर। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम रखा था स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया को जो डील कर रही है वो इसकी समझो इसका जो क्रेडिट गारंटी प्रोग्राम होते थे वो सिडबी कर रही है बने। तो उसमें हम लोगों को इन्होंने नोडल एजेंसी बनाया था स्टेट वाइड एनजीओ को। हमारा काम ये होता था कि जिन बच्चों को हम ट्रेनिंग देते थे स्किल डेवलपमेंट की, उनको हम प्रोग्राम ये अवेयरनेस देते थे कि भाई आप गवर्नमेंट के पास नौकरियाँ इतनी नहीं है, अपना बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन ले लो, अपना बिजनेस शुरू करो। लेकिन ये तो लोगों को फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारी बैंकें हमारी भी नहीं है और हम लोगों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया इस काम में। मेरे कहने का ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया मतलब राज्य सरकार की बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर सरकार? नहीं, ये सेंट्रल का प्रोग्राम है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपने किसी कांटेक्ट नंबर पे, किसी मेल आईडी पे जो उसके ग्रीवेंस ऑफिसर है उन्हें मतलब पहुंचने की कोशिश की? आपकी आवाज जी आपकी आवाज ब्रेक करी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने किसी मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर, क्योंकि जितने भी ये स्कीम है उसमें एक सेक्शन होता है ग्रीवेंस, यानी उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेन होती है, वेदर जैसे एमएसएमई का हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टेप अप इंडिया हो, पीएमकेवीवाई हो, उसके हर रीजन में ग्रीवेंस ऑफिसर है। तो उसकी मेल आईडी और ये उसके साइट पे दी होती है।
खासकर जैसे कॉल आप करेंगे तो टोल फ्री नंबर होता है, जनरली मिनिस्ट्री में उतने लोग कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं नहीं कहूँगा कॉल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बट थोड़ा उसमें 2 या 3% चांस होता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ आप डॉक्यूमेंट करते हैं, यानी अपनी समस्या को, अगर मान लीजिए उसका स्क्रीनशॉट है या कुछ मतलब कुछ भी प्रूफ है, उसको अटैच करके वो ग्रीवेंस ऑफिसर जो हैं उनकी मेल आईडी पे भेजा जाए, और सीसी में खासकर मतलब जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो कहने का मतलब स्टेट लेवल पे उसका कोई इंचार्ज है, आपके एनजीओ वगैरह से हैं, तो उसको सीसी में रख के एक मतलब पहला आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए कि आपकी बात वो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास पहुंचे थ्रू मेल, क्योंकि इंडिया में एक सिस्टम है कि कोई भी चीज़ लिखित में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओरल चीज़ कोई प्रूफ नहीं रखता। अगर सपोज मैं बोल दूं मुझे ये समस्या हो रही है बट उसका कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, या मैंने कभी मेल नहीं किया है, कोई शिकायत नहीं किया है, तो वो उतनी कारगर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ आप लिखित में करते हो कि ये समस्या है, हमारी एनजीओ को इस रजिस्ट्रेशन से ये किया गया था और हमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस कायदा मतलब ओरली या मौखिक जो कंप्लेन से बेहतर है लिखित कंप्लेन करना, क्योंकि हर का एक ग्रीवेंस ऑफिसर है, हर स्कीम का एक ग्रीवेंस ऑफिसर है, और वो पोर्टल पे बिल्कुल है, उसकी मेल आईडी है, उसकी कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये पहला अप्रोच होना चाहिए आपका, मतलब सही बात। बाकी ऐसे मैंने लास्ट में अपना मेल आईडी रखा है, रोजगार ढाबा की टीम भी शायद आपको बेहतर ढंग से ये कर पाएगी। अगर और भी कोई इशू है तो मैंने लास्ट में अपना साइड में मेल आईडी रखा है, अगर मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस कीजिएगा कि क्या समस्या है एग्जैक्ट, तो मैं भी इसमें शायद आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू। और किसी का कि प्रेजेंटेशन पे जाएं हम? स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? जी सर, दिख रहा है सर। अब ये पोर्टल्स की जो बात हो रही थी अभी, जैसे उनका जो क्वेश्चन था या समस्या कहीं ना कहीं सबसे जुड़ी थी कि क्या पोर्टल है, क्या ऑफिसर है, कौन सा जिसे हमें कांटेक्ट करना है, ये नहीं पता होता है। जानकारी का बिल्कुल अभाव होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट ये जानकारी एक ऐसा चीज़ है जो अभाव होता है, खासकर रूरल इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट में या जम्मू कश्मीर में। ये एक ऐसा होता है कि वाकई ये समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं की समस्या नहीं है। तो कुछ ऐसे मिनिस्ट्री हैं जिनके साइट वगैरह को आपको विजिट करना चाहिए, जैसे खासकर जो मतलब जो ह्यूमन रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं, तो पहली उस तरह की मिनिस्ट्री है, ये सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी साइट ऐसे है, मैं एक बार ऐसे क्लिक करके भी आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे ये जस्ट मैं ये करने के लिए बस एक दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमने क्लिक करा, दिख पा रहा है मिनिस्ट्री का साइट आप सभी को? जी सर, दिख रहा है। देखिए लिखा हुआ मिनिस्ट्री। तो अब हमेशा कोशिश करो कि सोर्स पे जाओ, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना हो, कोई भी सुविधा लेनी हो, कोई भी कार्ड बनानी हो, ई श्रम कार्ड या करके, तो हमेशा मेन पोर्टल पे जाने की कोशिश करो, कभी इधर उधर वाले साइट पे नहीं कि यूट्यूब देख लिया, रील देख लिया। हमेशा कोशिश करो कि ओरिजिनल सोर्स पे जाओ, जहाँ से जैसे बोलते हैं ना कि गंगा की गंगोत्री पे जाने की कोशिश करो, जहाँ से निकलती है कोई स्कीम, तो उसकी नोडल मिनिस्ट्री में जाना करो। नोडल जो स्टेट का डिपार्टमेंट है, नोडल जो ऑफिसर है, जैसे ब्लॉक लेवल पे है, पंचायत पे पंचायत सेवक होते हैं, तो कोशिश करो गो टू द ओरिजिनल। ये किसी भी चीज़ के लिए, तो किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए ये बिल्कुल बेसिक फंडा है। अब इधर उधर भटको नहीं, मेन सोर्स पे जाओ। अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है, तो ये पहली वाली साइट थी। फिर एक होता है हमारे यहाँ जो श्रम रिलेटेड या जिसको मतलब रोजगार वगैरह पे, एक और हमारा मंत्रालय है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। तो ये सेंट्रल कुछ अब स्कीम्स हैं जिनका ऑलरेडी साइट बना हुआ है, और उस चीज़ पे जाके आप पढ़ सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं इसके लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर भी, स्मार्टफोन सबके पास है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। इनके ऐप भी हैं, सबसे अच्छी बात है इनके एप्लीकेशन भी बने हुए हैं, तो आपको बिल्कुल आसान रहेगा। एप्लीकेशन में कुछ नहीं मांगा जाता है आपसे, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाता है, और ये सारे में ऐसा नहीं है। एक और चीज़ है कि जैसे ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा था, एक और चीज़ आता है कि कहीं ना कहीं मेरी प्रिवेसी मतलब लीक हो रही है, मेरा मतलब कुछ ना कुछ चुराया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे वही इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे जो सरकार को जरूरत है, तो ये चीज़ बिल्कुल मतलब मन से निकाल देंगे कि सरकार का मकसद होता है डाटा इधर उधर लीक कर देना, ऐसा नहीं है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट मान के चलो, आपका पैन या आधार, ताकि बस वो सर्टिफाई कर सके कि ये बंदा जम्मू कश्मीर के इस प्रखंड का, इस गांव का नागरिक है,
बस ये चीज वेरीफाई करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल चाहिए होती गवर्नमेंट को, दैट्स व्हाई दे डू दैट बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ये कुछ स्कीम है जैसे जन शिक्षण संस्थान है, इस सारे स्कीम की भी अपनी अपनी पोर्टल है, तो हमेशा इस पे जाएं। देन हम नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, मैंने कुछ ही हाईलाइट किया है, अभी बहुत सारे हैं। देन हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको ITI बोलते हैं। देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। देन आपका अभी बहुत ही चर्चित है जो PM स्वनिधि के नाम से, तो इसमें ये खासकर जैसे जो वेंडर होते हैं, जैसे आप फुटपाथ वगैरह पे शॉप देखते होंगे, तो उनको एक अच्छा लेवल का मतलब लोन दिया जाता है जिससे वो अपना बिजनेस ये कर सकें, तो ये PM स्वनिधि स्कीम। और लास्ट ईयर 17 सितंबर को, यानी हम लोग पता है 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मंगाते हैं, उसी दिन एक स्कीम लॉन्च हुई है PM विश्वकर्मा, जिसमें 17 या 18 कैटेगरी लोगों को, मतलब तरह के लोगों को रोजगार मिलता है, तो उसका भी एक पोर्टल है। तो ये सारे हैं, बस आपको वहाँ पे जाने का। मनरेगा का नाम हम सभी जानते हैं, उसका भी पोर्टल है। ये खासकर जैसे वैसे लोग जो मतलब ग्राम पंचायत लेवल कुछ नौकरी चाहते हैं, खासकर जो मैनुअल स्किल का बात कर रहे हैं, मैनुअल ये करके, उसमें इसके साइट पे जाके या मुखिया से बात करके या पंचायत से बात करके वो किया जा सकता है। एक और हमारी स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो ये सारे स्कीम के डेडिकेटेड पोर्टल बने हुए हैं। तो मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ओरिजिनल सोर्स पे जाएं। इवन आप अगर रोजगार ढाबा के थ्रू भी जाएं तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, ना कि इधर उधर भटकाएंगे। एक और चीज है कि खासकर हम जहाँ पे हैं वहाँ पे कैसे जानकारी ये करें। मान के चलो कि मैं किसी गांव में हूँ, किसी ब्लॉक में रहता हूँ या छोटे मोटे कस्बे पे रहता हूँ, तो उसके लिए फिर निकटतम कुछ ना कुछ ऑफिस बना हुआ है। गवर्नमेंट भी बिल्कुल वैसे ही पहुंची है जैसे हम लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह पहुंचा हुआ है, बस हमें जानकारी नहीं होती कौन सा ऑफिस कहाँ है। हो सकता है आपके घर के बगल हो वो रोजगार कार्यालय और आपको पता नहीं हो। तो ये बिल्कुल है, हर जगह संस्था है, हर जगह ये है, बस आपको पहुंचना है वहाँ पे, बिचौलियों से सावधान रह के। अब जैसे बहुत सारे स्थानीय रोजगार मेला भी आता है, पेपर में छपता है, तो वहाँ भी आप बेहिचक जाएं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बस आपका आधार वगैरह ही ये करके, और इनरोलमेंट होता है, आप वहाँ पे भी जाके करें। ये भी नहीं कि कोई जरूरी नहीं कि आपको नौकरी करना है या नहीं करना है, इवन एक इंटरव्यू में फेस करना ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। अपने घर से निकल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना, थोड़ी बहुत समस्याओं का समय, वो अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं दोनों, लड़का लड़की दोनों का बात कर रहा हूँ। देन कुछ स्थानीय नौकरी का भी प्लेटफॉर्म है, रोजगार समाचार होता है। फिर अगेन सरकारी योजनाओं के रिलेटेड भी पेपर में आते रहता है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। आप जिस भी राज्य में हैं कुछ ना कुछ मतलब पेपर में आते रहता है। सारे एडवर्टीजमेंट बेकार नहीं होते न्यूज़पेपर के, कुछ ना कुछ सरकारी स्कीम रिलेटेड भी आती रहती है। तो वो सारी चीज़ों पे वहाँ पर नंबर भी दिया होता है, मेल भी होता है, तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो वो आपको जानकारी दी जाएगी। अब तो टोल फ्री नंबर भी हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो वो चीज़ के से आप जानकारी ये कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब मूलभूत पोर्टल्स हैं या बेसिक पोर्टल्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं। और ये सबसे अंतिम जो हम लोग कंक्लूजन स्लाइड पे है, उस पर हम ये कहते हैं कि लाइक जैसे हम बात कर रहे थे कौन कौन से लेवल का, तो जैसे ही आप पंचायत स्तर पे, एक हम लोग का एक बेसिक जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज पंचायत। हम किसी न किसी पंचायत के बासिंदा होंगे, अगर गांव से होंगे तो ग्राम पंचायत लेवल में मतलब जनरली कभी कभी रोजगार मेला होता है, वो मुखिया के थ्रू या पंचायत सेवक के थ्रू। देन कुछ ऐसे छोटे मोटे उद्योग, खासकर मनरेगा का जो भी मतलब रिलेटेड होता है, उसमें मुखिया का बहुत सारा पावर होता है और पंचायत सेवक का बहुत सारा पावर होता है। तो कोई जो मैनुअल वर्क वाला वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर, बट इसमें एक और समस्या आती है, बहुत लोग बोलते होंगे सर मुखिया जी पैसा मांगते हैं, ऐसा समस्या होता होगा, तो उसके लिए भी देयर इज ग्रीवेंस ऑफिसर है, उसके लिए भी कंप्लेन करने का तरीका है और दिया हुआ है। दिक्कत है कि बहुत लोग उस जानकारी होती नहीं है और कंप्लेन कर नहीं पाते हैं। इवन वसुधा केंद्र जो होते हैं जिसको CSC बोलते हैं, वहाँ भी आपको आधार वगैरह बनाने के लिए पैसे नहीं देने हैं। अब जैसे ही उनको बताएंगे सर ऐसा है कि मैं कंप्लेन कर दूंगा और निश्चित है आपसे 50 रुपया 30 रुपया बिल्कुल नहीं मांगेगा, वो उन्हीं को ठगते हैं जो इन्फॉर्म नहीं है। तो आपको सिटीजन होना है, बट इन्फॉर्म सिटीजन होना है, इन्फॉर्म्ड यूथ होना है। देन प्रखंड स्तर पे जैसे कि ऑलरेडी जावेद जी ने बताया कि BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, देन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसके ऊपर जाते हैं हम जिला स्तर पे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का फुल प्रूफ सिस्टम बना हुआ है, बशर्ते हम तरीके से जाएं, तरीके से मतलब पहुंचे, लिखित पे ज़्यादा ये रहें, तो हम सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर और यूथ में चेंजेस कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, अब जिस जिले में होंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, उसके बाद अगला लेयर है जिसको हम राज्य बोलते हैं, जैसे बिहार, UP, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। तो राज्य स्तर पे क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। केंद्र में क्या था, मिनिस्ट्री, राज्य में क्या है, डिपार्टमेंट। देन एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, नाम अलग अलग हो सकता है, UP में कुछ और होगा, हमारे बिहार में कुछ और होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ और होगा, बट होगा जरूर, ये तो श्योर है।
देन राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, देन इसके साइट पर भी हम लोग गए थे। देन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है नेशनल कैरियर सर्विस, तो ये वाले पोर्टल पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, तो मैं बिल्कुल, इसका एप्लीकेशन भी आता है मोबाइल में, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, मैं लास्ट स्लाइड की बात कर रहा था। ये मेरी मेल आईडी है। ऐसे तो रोजगार हमारी टीम इज एफिशिएंट इनफ कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगी इस सब चीज़ों में, क्योंकि इनका ये मतलब प्राइम एरिया ही है, इनकी वेबसाइट भी हैं। इवन आप रोजगार ढाबा के वेबसाइट पे भी जाके बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ये कर सकते हैं, कौन कौन एरिया में है। तो हमेशा मेरा कोशिश वही होना चाहिए आपका कि प्रॉपर सोर्स पे जाएं, प्रॉपर लोगों से मिलें, प्रॉपर ढंग से पहुँचें, तभी आप मतलब सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, अपने बिहेवियर चेंज कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कर भी पाएंगे। अभी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, या बोरिंग लगा, क्या लगा, बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगा आपका रिएक्शन, या कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल मतलब बताएं। जी, कुछ आप जम्मू कश्मीर से शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेज है बट आवाज नहीं आ रही है। किन्हीं को कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, प्लीज पूछिए। अगर किसी को कोई सवाल है तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं सर से, और ये ज़रूरी नहीं है कि इस सत्र से ही रिलेटेड कोई सवाल हो। अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल आ रहा है तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, और अगर आपको ये भी लगता है कि कुछ और क्वेरी है जो हम लिख के आप ये कर सकते हैं, तो आप रोजगार ढाबा टीम को, मतलब किन्हीं को भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करके उन्हें भेज दें। मेरी मेल आईडी है उनके पास, वो मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मेल आईडी के थ्रू भी वो आंसर कर पाऊँ, तो वो भी चलेगा। बट अगर अभी पूछेंगे तो और अच्छा है। मैं दोनों में कन्वीनियंट हूँ जैसा, बट क्वेश्चन पूछे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से पता चलता है कि हाँ वाकई आपको मतलब इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपने स्पेंड करा अपना 40-45 मिनट, तो आप पूछेंगे क्वेश्चन तो उतना ही अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। मुझे लगता है सर लोग संकोच कर रहे हैं पूछने में। सर आप म्यूट हैं। हेलो सर। हाजिरी सब बताइए। जैसे आपने बताया कि राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जो भी वो चीजें हैं, अगर जहाँ रोजगार ढाबा वर्क नहीं कर रहा है तो वहाँ पे रूरल यूथ या रूरल लोगों को कैसे पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में? तो ऑलरेडी वो स्लाइड जब मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे जैसे ब्लॉक की बात कर रहे थे, वीडियो ऑफिस, या जैसे कुछ कुछ मैगजीन्स भी आती है भारत सरकार की, कुरुक्षेत्र योजना, ये सब मैगजीन अगर आपके लोकल शॉप होगा, या इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल में ही बहुत सारी चीज़ है। जैसे अब जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, NCSE पोर्टल की बात कर रहे हैं, तो एक बार मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये आपके मतलब मोबाइल के फिंगरप्रिंट पे है, एक टैप मारो और बहुत सारे एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है ऋषभ आपको या सबको? हाँ जी सर, दिख रहा है। देखिए ये वाली साइट है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी, इवन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से पंचायत में, ये पंचायत तो नहीं बट डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल तक डेटा है इसमें, कि खासकर जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर है उसका आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे मैं चैट में अभी ये पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ सर, NCS के बारे में आप बता रहे हैं। जैसे मेरा ये सवाल था कि NCS के बारे में भी लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारी होगी, तभी वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं या उससे जानकारी ले सकते हैं। तो आप कोई ऐसा मतलब मेंटर चाह रहे हैं कि आपका कहाँ पे घर है, या जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कौन सा ब्लॉक है समथिंग? मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। तो गाजीपुर। तो अभी मैं इसी ये पे देखता हूँ कि गाजीपुर में कोई ये है कि नहीं।
लिस्ट ऑफ मॉडल कैरियर सेंटर। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिख पा रही होगी, जस्ट मुझे स्क्रीन एक बार शेयर करने दीजिए। स्क्रीन दिख पा रही है डी साहब आपको? हाँ जी। ये मैंने देखा है निस्त मॉडल कैरियर सेंटर स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है। तो आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश। ये तो सिर्फ अमेठी यूनिवर्सिटी का, बट गाजीपुर में भी पक्का होगा। गाजीपुर ये देखिए आपके सामने ये किया, क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा आप मेरे भी आपसे। ऋषभ दिख पा रहा है आपको? हाँ जी सर, दिख रहा है। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर, तो सबसे बेसिक चीज है कि आप डिस्ट्रिक्ट की, अगर मान लो ब्लॉक लेवल पे कुछ कंफ्यूजन है तो डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा चीज है जहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बैठते हैं। सो आपका गाजीपुर का डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, राइट? आपका गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप वहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बैठते होंगे वहाँ पे, उनकी मेल आईडी भी दी होगी। ये एड्रेस है शायद, मैं तो गाजीपुर का हूँ नहीं, बट कोई राजनगर जगह है वहाँ पे है ऑफिस। सर वो माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। गाजियाबाद है सर, वो एड्रेस गाजियाबाद का है। अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, हम जस्ट एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ गाजीपुर का, वो गाजियाबाद ही। तो शौनिक ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या फिर कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में है राइट नाउ? मैम जनरली हर डिस्ट्रिक्ट पे है। अच्छा। इसमें फर्क हो सकता है कि हर की ऑफिस उतने मतलब साउंड नहीं हो, बट जनरली ये इंडिया में अराउंड 640 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी टोटल 700 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हर जगह पे है। हो सकता है बिल्डिंग कहीं पे उतना अच्छा नहीं हो, उतना ऑपरेशनल बेटर नहीं हो, बट जनरली आई गेस 99% ये इंडिया को कवर करता है। आप सबको स्क्रीन दिख पा रहा है? हाँ जी। यहाँ से एक और आप निकाल सकते हैं, ये पूरा डायरेक्टरी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, कैरियर सेंटर का, पूरा स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज। ये एक और है, ये भी मैं आपको चैट बॉक्स में अभी रख दे रहा हूँ ताकि सहूलियत हो जाए आपको। तो इनफैक्ट हर जगह ये है डिस्ट्रिक्ट जो मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये करके, और जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बैठते हैं जनरली ऑफ लाइक वो स्टेट पीसीएस रैंक के ऑफिसर होंगे जनरली, तो उनका नंबर भी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, मैं अपना इस बार नंबर भी इस पे लिख दे रहा हूँ, ऋषभ के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार पिंग कर सकते हो एग्जैक्ट। मैं गाजीपुर का आपको ये करूँगा, और ये एक डाटाबेस से सारे इंडिया रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग? ऋषभ आप देख पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिविजनल ऑफिस जम्मू डिवीजन का है, फिर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट करियर गाइडेंस सेंटर है, डायरेक्टेड है। तो जनरली भारत सरकार हर जगह पहुंच चुकी है। ये बिल्कुल हो सकता है कहीं पे एक तल्ले वाली बिल्डिंग हो, कहीं पे एक छोटा सा बड़ी का भी हो, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट माइट बी डिफरेंट, बट सेंटर इज देयर एंड ऑफिसर इज ऑल्सो देयर। और यूपी वगैरह में तो बिल्कुल होगा। ये सारे हैं इस तरह के मतलब सेंटर हैं। ये आपको पूरा डेटाबेस है जिसको बोलते हैं ना कि मतलब वो पूरा ब्रह्मास्त्र टाइप का पोर्टल, कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर, इवन जैसे वो SC/ST बच्चों के लिए ये करना है, देन डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर, कैरियर गाइडेंस सेंटर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस। तो है प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एग्जैक्ट पोर्टल पे नहीं जाते हैं, और जैसे कुछ बेसिक चीजें आपको किचन वाला टास्क ना खुद से करना पड़ेगा। बीइंग अ यूथ मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो बाकी जगह पे कोई ना कोई NGO होगा आपके एरिया में भी, या even ma'am can connect to some organization there if like Neela ma'am I'm saying about, so कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे। अगर नहीं भी होगा तो ये जो डेटाबेस है यहाँ से आप निकाल सकते हो। और हमेशा एक और चीज की कोशिश करिए कि आप
जितने भी ऑफिसर्स वगैरह है ना, एक नॉर्मल मेल के थ्रू आप कोशिश करो, क्योंकि जनरली लोग फ़ोन पे या उन पे उतना टाइम नहीं होता है। जब भी आप कोई चीज़ मेल करते हो, भले ही 2 लाइन का मेल है करके, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी अधिकारी उसको पसंद करता है, लाइक फॉर्मल वे में आप पहुँचते हो तो मैं खासकर यूथ से बात कर रहा हूँ कि अगर आप छोटा-सा एक मेल करके उनका मेल आईडी निकाल के अपनी थोड़ी बहुत डिटेल उसमें कि मैं ये हूँ सर, मैंने ऐसे कुछ करके रखा है, ही विल डेफिनिटली हेल्प। हो सकता है रिप्लाई में लेट हो, 45 दिन भी लग जाए, 50 दिन भी लग जाए, वो हो सकता है, वो एग्री डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर वर्क प्रेशर, बट ही और शी विल रिप्लाई। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ऋषभ भाई गेस मैं आपका सजेशन का थोड़ा आंसर कर पाया हूँ। बिल्कुल सर। और किन्हीं का कोई क्वेरी क्वेश्चन? सर आप म्यूट हैं सर। हाँ, मैं बोल रहा था किसी को भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज बिल्कुल पूछिए, बेधड़क पूछिए, बेहिचक पूछिए, बेशर्मी से पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कोई और डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टॉपिक, कैरियर रिलेटेड टॉपिक या कुछ भी ऐसा। शौनित, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। मैंने तो पूरा सेशन बैठ के देखा और बहुत मुझे खुद इन्फॉर्मेशन और काफ़ी चीज़ें पता चली। हम चाहेंगे कि आप बाद में भी सेशन लो, क्योंकि अलग अलग ग्रुप रहता है, तो ठीक आई है, विल इनवाइट यू फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो कमलेश मच। आपसे कनेक्ट में रहेंगे। श्योर, थैंक यू। आई थिंक अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो कमलेश आप थैंक यू बोल सकते हैं सर को और फॉर्मली क्लोज कर सकते हैं सेशन। जी तो ठीक है, हम इस सत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोग यहाँ जुड़े, और उससे भी पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा शोनित सर को कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप सभी लोगों ने भी अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप हमसे इसी तरीके से आगे भी जुड़ते रहेंगे, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर किसी भी तरीके का आ रही है तो आप रोजगार ढाबा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और सर से भी जुड़ सकते हैं अगर कोई आपको सवाल हो तो इसी के साथ मैं आपका एक बार फिर से सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और हम इस सत्र को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।